एपिसोड 6 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब लेबरन के अंदर पहुंच जाते हैं। पर तभी नार्सिना कहती है कि मुझे लगा था कि हम लोग जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे वो फिनिक्स हमारे ऊपर हमला कर देगा, पर वो तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो लोस्ट अब उससे कहते हैं कि एक फिनिक्स काफी बड़ा होता है, वो इतने छोटे रूम में थोड़ी आएगा। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर सीग अब कहने लगता है कि ऐसे मॉन्स्टर जिनके पंख होते हैं उन्हें छोटे रूम पसंद नहीं होते हैं। अगर वो फिनिक्स यहाँ पर होगा तो वो एक ऐसे रूम में होगा जिसकी सीलिंग काफी बड़ी हो और उसका विजन काफी क्लियर हो। वो लोग अब आगे चलकर एक खुली सी जगह पर आ जाते हैं जो देखकर नार्सिना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लेबरन के अंदर इतनी खुली जगह होती है और वो भी इतनी बड़ी। वो लोग अब कहने लगते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, जरूर वो फिनिक्स नहीं होगा। तभी लायरा सभी को बताती है कि रिसेंटली यहाँ पर एक नया पैसेज वे डिस्कवर हुआ है। इसका मतलब है कि इस एरिया को किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर काफी ट्रेजर और आइटम मिल सकते हैं। ये सुनकर नार्सिना और आर्मिया काफी खुश हो जाते हैं। तभी जीक कहते हैं कि लेकिन यहाँ का जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का है, उस मॉन्स्टर की वजह से आगे पैसेज वे में नहीं जा पाया जा रहा है। तो लायरा कहती है इसलिए एडवेंचर ने रिक्वेस्ट करी है गिल्ड को। गिल्ड चाहती है कि हम लोग उस फिनिक्स को मार दे। वहीं पर अब लॉस्ट एरिया को थोड़ा बहुत चेक करने लगता है। वो अब देखते हैं कि ये एरिया काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर से बर्न हो चुका है, यानी कि वो जो फिनिक्स है उसका जो नेस्ट है वो आसपास ही होगा। ऐसे बोलकर लॉस्ट अब सामने की तरफ एक पत्थर फेंकता है और कहते हैं कि जो फिनिक्स होते हैं वो काफी टेरेशियल मॉन्स्टर होते हैं। आवाज सुनकर उसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। अगर वो हमारे सामने नहीं आया तो इसका मतलब फिनिक्स यहाँ पर नहीं है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल जैसी चीज खुलती है और अब उसमें से वो काफी ज्यादा खतरनाक फिनिक्स बाहर आ जाता है, जो कि सीधा अब उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जो देखकर सभी लोग अब उसे लड़ने के लिए काफी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आल्मा गिल्ड के अंदर आ जाती है। उसे देखकर एमरस्ट जाकर उसका इस एडवेंचर गिल्ड के अंदर वेलकम करती है। वो कहने लगती है कि हम लोग एडवेंचर्स को काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ये गिल्ड इतनी कमाल की है। हम अब देखते हैं कि एमरस्ट अब थोड़ी सी लालची होने लगती है। वो अपने मन में कहती है कि मैं इस लड़के का वेलकम इसलिए इतना अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि इस लड़की ने काफी हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं जो कि काफी ज्यादा कीमती है। इसे देखकर मैं समझ सकती हूँ कि ये जरूर से एक टॉप क्लास के एडवेंचरर है। मैं इतनी इजी टारगेट को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद वो रालमा से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या बिजनेस करना है हमारे साथ, जिस पर वो कहती है कि मैं ब्रांच के गिल्ड मास्टर मिस्ट से मिलना चाहती हूँ। जिस पर एमरस्ट कहती है कि क्या तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट है उनके साथ, या फिर तुम उनकी जानकार हो, या फिर क्या तुम उनकी बेटी तो नहीं हो। तो रालमा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उसे जानती हूँ, उसे मैं इतना जानती हूँ कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। ये सुनकर एमरस्ट उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर से नहीं मिलने दूंगी, तुम काफी ज्यादा डम्ब हो। ये सुनने के बाद रालमा कहती है कि लगता है कि इसका मतलब मुझे जबरदस्ती करनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी फायर पावर का यूज करने लगती है, जो देखकर एमरस्ट काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर बाकी के एडवेंचर्स भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर हैंजुम आ जाता है जो कि अब रालमा को शांत कराता है और वो कहता है रालमा तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो भी अब शांत हो जाती है। वही ये देखकर एमरस्ट अब हैंजुम से कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर हैंजुम कहता है हाँ ये रालमा है, ये फायर गोडेस है, पीछे हट जाओ, अगर ये गुस्से में आकर अपनी पूरी पावर यूज कर देगी तो ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देगी। ये सुनकर एमरस्ट अब डर के मारे पीछे चली जाती है। इसके बाद अब हैंजुम रालमा को अब अपना नाम बताता है और अब वो कहता है कि चलो आकर शांति से बात करते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को वापस से उसी फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि हवा में ही उड़ रहा होता है। ये देखकर नार्सिना कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे एमरस्ट ने कहा था, ये फिनिक्स नीचे ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ना ही इसके ऊपर तलवार काम करेगी और ना ही मेरे मुक्के काम करेंगे। जिस पर लोस्ट कहता है कि बेहतर तो यही होता कि मैं एक तलवार से अच्छा एक बो खरीद लेता, मैं सीधा इसके ऊपर हमला कर देता। वही नार्सिना अब कहने लगती है कि लेकिन अगर ये फिनिक्स इतना ही दूर रहेगा तो इसका मतलब हम पर हमला ही नहीं कर पाएगा। पर तभी अचानक से वो फिनिक्स अब नार्सिना के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर नार्सिना डर जाती है और वो सामने से नहीं हट पाती है, जो देखकर लोस्ट अब उसे साइड में करता है और अब वो धमाका काफी जोर से जमीन पर लग जाता है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि नार्सिना और लोस्ट तो पीछे आ गए थे उस अटैक से बचने के लिए और वो लोग पूरी तरह से सेफ है। वहीं अब लोस्ट कहता है कि जो फिनिक्स है ये अपनी चोंच और क्लोज को यूज कर सकता है, ये हमें अपनी फायर बॉडी से जला भी सकता है। इसके पास सबसे खतरनाक अटैक है वो फायर बॉल है, जो सुनकर नार्सिना कहती है कि तो गलत बात है। अगले सीन में हम लोग को रालमा को दिखाया जाता है जो कि हैंजुम का सारी कहानी बता देती है, जिसे सुनकर हैंजुम कहता है कि तुम तो बिल्कुल वही सेम स्टोरी बता रही हो जो कि मैंने कल सुनी थी। मुझे कल एक एडवेंचर ने बताया था कि लेबरन के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। उस एडवेंचर ने मुझे चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। जो सुनकर रालमा कहते हैं कि तो तुमने उसको क्या जवाब दिया। तो हैंजुम कहता है कि मैंने उससे कहा कि अगर उससे डर लग रहा है तो वो टाउन से बाहर चले जाए। तो रालमा कहने लगती है कि लेकिन मैं कुछ अलग बात करने आई हूँ। मैं पता ही होगा कि मारडाट में यानी कि इस टाउन में आए हुए मुझे काफी समय हो चुका है। इतने समय के आने के बाद मैं देख रही हूँ कि इस टाउन में काफी लो लाइफ्स आते जा रहे हैं। तो हैंजुम कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। जो सुनकर रालमा कहते हैं कि इसका मतलब क्या तुमने उन्हें यहाँ इन्वाइट नहीं किया। हैंजुम कहता है
नहीं तो। ये सुनकर आलमा कहती है कि ओ मुझे पता नहीं था, और मुझे ये बताओ कि सिटी के अंदर इतने अजीब अजीब से टावर कैसे आ गए हैं, आखिर ये क्या है। जिस पर हैंजुम कहता है कि मुझे भी नहीं पता, इससे गिल्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर आलमा कहते हैं कि ओ तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे। जिस पर हैंजुम कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम उनके साथ इन्वॉल्व हैं। जिस पर आलमा कहती है कि मेरी अंदर की आवाज मुझे ये कह रही है। जो सुनकर हैंजुम कहता है कि तुम बेवकूफ हो। आलमा कहती है कि ये एक लैब्रिंथ सिटी है, एडवेंचर गिल्ड ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी अथॉरिटी को होल्ड करती है। यहाँ पर गिल्ड मास्टर नहीं है, तो इसका मतलब तुम इस गिल्ड के किंग हुए और तुम्हें यही नहीं पता है कि इस सिटी के अंदर क्या हो रहा है। जिस पर हैंजुम कहता है कि मैं तो बस इस गिल्ड का एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे कैसे पता होगा। जो सुनकर आलमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। तो हैंजुम अब उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा आंसर पसंद नहीं आया है और तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम इस सिटी को छोड़कर जा सकती हो। तभी आलमा कहती है कि मैं समझ गई, तुम ज्यादा से ज्यादा इस शहर के अंदर लो लाइफ को इकट्ठा कर रहे हो और जब कमाल के एडवेंचर्स गिल्ड के साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं तो तब तुम उन्हें टाउन से बाहर भगा देते हो। तुम्हें शायद डर लगता है कि अगर यहाँ पर अच्छे एडवेंचर्स हो तो तुम्हारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। इस पर हैंजुम कहता है कि ऐसा मैं करके क्या ही अचीव करना चाहूंगा। जिस पर आलमा कहते हैं कि शायद से ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें तुम्हें काफी सारे एक्सपेंडेबल एडवेंचर्स की जरूरत पड़ेगी, सिचुएशन जैसे लैब्रिंथ अपराइजिंग की तरह। नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग को वापस से उसी फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अब उस लैब्रिंथ के अंदर काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है। वो देखकर अब लायरा कहती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये जगह काफी ज्यादा आग से भर जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो फिनिक्स अब ऊपर से उन लोग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर लोस्ट कहते हैं कि ये फिनिक्स शायद से अपनी इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमें यहाँ से भगाकर। जो सुनकर नार्सिना कहती है कि लेकिन मोस्ट तो इंसानों के ऊपर बिना डिस्क्रिमिनेशन करके हमला करते हैं ना। तो लोस्ट कहते हैं कि हम 5 लोग हैं। इस फिनिक्स को लग रहा होगा कि अगर हम सभी एक साथ हमला करेंगे तो ये बच नहीं पाएगा। ये सुनकर सी कहते हैं कि इसका मतलब इस मोस्ट के पास इंस्टिंक्ट है। तो लोस्ट भी कहते हैं हाँ। जिस पर सी कहते हैं कि लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें इससे लड़ना ही होगा। जब बोलने के बाद वो आर्मी से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई लॉन्ग रेंज का वाटर स्पेल है। जिस पर वो कहती है हाँ है। तो अब जी उससे कहता है कि ऐसी बात है तो अपनी उस स्पेल को सीधा इस फिनिक्स के विंग के ऊपर हमला करो, इससे शायद ये फिनिक्स थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाए और उसी मौके का यूज करके मैं इसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करके इसे खत्म कर दूंगा। तो आर में आप कुछ कहने वाली होती है पर सीग उसकी बात को समझ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, पर चिंता मत करो, जब तुम कास्ट कर रही होगी तो मैं इस फिनिक्स को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करने दूंगा। ये सुनकर नार्सिना भी अब आर्मी से कहती है कि सिर्फ सीग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि लॉस्ट और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर लॉस्ट भी अब आर्मी से कहते हैं हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर आर्मी भी जोश में आ जाती है और वो कहती है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगले सीन में अब हम लोग लॉस्ट, सीग और नार्सिना को देखते हैं जो कि अब उस फिनिक्स का ध्यान अपने ऊपर लेकर आने लगते हैं और अब फिनिक्स भी उन लोग के पीछे चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अब आर्मी अपने वाटर स्पेल को यूज करने लगती है। वो देखकर लायरा काफी खुश हो रही होती है और मन में कहती है कि आर्मी तुमने काफी कुछ सहन किया है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए करना इजी नहीं होगा पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपने साथियों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक काफी अच्छी एडवेंचरर बन जाओगी। जिसके बाद हम लोग अब आर्मी को देखते हैं जो कि अब वाटर एरो से सीधा उस फिनिक्स के पंखों के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो फिनिक्स अब थोड़ा बहुत स्लो पड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सीग अब जाकर उसके ऊपर हमला करके उसकी एक पंख को काट देता है, पर वो हमला इतना ज्यादा डीप नहीं होता है इसलिए वो फिनिक्स अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ा पीछे हट जाता है। लोस्ट अब कहते हैं कि हमला इतना ज्यादा नहीं था पर अगर हम लोग इसी तरीके से हमला करते रहेंगे तो हम इसे हरा पाएंगे। और इसी में वापस से हैंजुम को दिखाया जाता है जो कि राल्मा से कहता है क्या कहा लैब्रिंथ अपराइजिंग, अगर असली में ऐसा हुआ है तो ये तो काफी खतरनाक है। जिस पर आलमा कहती है कि मुझे पता है कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जो कि हर दिन होती है, पर अगर तुम हाल फिलहाल के डिस्टर्बेंस को अगर कंसीडर करो इस सिटी के अंदर तो शायद से ये अपराइजिंग की एक वार्निंग साइन हो सकती है। सबसे ज्यादा जिस चीज की चिंता है मुझे वो है मोस्टर म्यूटेशन। काफी ज्यादा अमाउंट का माना कलेक्ट हो रहा है सिटी और लैब्रिंथ के अंदर, ये मत कहना कि तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया। अगले सीन में वापस से अब उसी फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अब काफी ज्यादा मानव को एब्जॉर्ब करने लगता है और अब वो भी म्यूटेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ये देख नार्सिना कहती है कि लेकिन ये तो काफी अनयूजुअल फिनोमिना होना चाहिए था ना। जिस पर लोस्ट कहते हैं हाँ इस तरीके से 2 एक साथ म्यूटेशन देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं हम लोग अब उसी फिनिक्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होकर उड़ने लगता है और उसका हाथ भी वापस से रिकवर हो जाता है। ये देखकर अब मैं काफी डर जाती है और कहती है कि हमेशा मुझे म्यूटेटेड मॉन्स्टर से क्यों लड़ना पड़ता है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती हूँ। वहीं उसे देखकर लायरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है पर वो शांत नहीं हो रही होती है। ये देखकर लायरा सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा उस हाइड्रा के साथ हुआ था। आर्मी का डर इस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा जैसे वो हाइड्रा हो गया था। अगर आर्मी डरती रहेगी तो हम इस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाएंगे। पर अभी हमें क्या करना चाहिए? तभी हम लोग अब उसी फिनिक्स को देखते हैं जो कि आर्मी को देख लेता है और अब वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वहीं पर आर्मी इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो तो अपने पैरों को मूव ही नहीं कर पा रही होती है, जो देखकर अब लायरा उसे थोड़ा सा साइड में तो कर देती है पर फिर भी वो फिनिक्स उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी तेजी से वहाँ पर दौड़ता हुआ सीग आ जाता है जो कि अपनी तलवार का यूज करके उस फिनिक्स के अटैक को रोक लेता है और अब उन लोग को बचा लेता है। जिसके बाद अब सीग आर्मी से कहता है मैंने कहा था ना कि मैं इस फिनिक्स
फिनिक्स को तुम्हें टच नहीं करने दूंगा। ये सुनकर सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। तभी वो फिनिक्स सब उसके ऊपर और भी काफी सारे हमले कर देता है, पर सीगा फिर से अपनी तलवार से काफी सारे हमलों को रोक लेता है। जिसके बाद वो आर्मी को खड़ा होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर हम लोग को इस बैटल को जीतना है तो हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तभी लायरा भी अपना हाथ आगे करके आर्मी को खड़ा होने के लिए कहती है, जिस पर अब आर्मी कहती नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही खड़ी हो सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, प्लीज सभी लोग मुझे थोड़ा बहुत टाइम बाय करके दे दो। अगले सीन में अब वापस हम लोग को रालमा को दिखाया जाता है, जिसे हैंसम अब गिल्ड से निकाल देता है। जिसके बाद अब रालमा जाकर सीधा उन टावर के पास आ जाती है और अब अपनी पावर को यूज करके उन्हें स्कैन करने लगती है और कहती है कि ये फीलिंग तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद अब वापस लेबरेंथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नार्सिना अब उस फिनिक्स के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारती है, पर अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उस फिनिक्स को तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो सीधा उसी के हाथों में आग लग जाती है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और जैसे तैसे करके अब वो उस आग को बुझा देती है। तभी वो फिनिक्स अब उसके ऊपर अपने पंजों से हमला करने के लिए आ जाता है। वहीं नार्सिना उससे लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, जो देखकर लोस्ट अब जल्दी से आगे आ जाता है और अब अपनी तलवार का यूज करके नार्सिना को बचा लेता है। वहीं लोस्ट भी अब थोड़ा पीछे जाकर गिर जाता है। वहीं लोस्ट अब ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसकी जो तलवार है वो तो अब पूरी जल चुकी है, यानी कि वो फिनिक्स काफी ज्यादा गर्म है। दूसरी तरफ अब आर्मी को भी दिखाया जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा गर्म होने लगती है। ये देखकर लायरा हील का यूज करके अब उसे वापस से ठंडा कर देती है। लायरा मन में कहती है, आर्मी मुझे पता है कि 2 स्पेल एक ही बारी में कास्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर तुम ये कर सकती हो। तभी हम लोग अब देखते हैं कि आर्मी एक फ्रोजन एरो बना देती है, जो देखकर लायरा काफी शॉक हो जाती है। जिसके बाद अब आर्मी सीधा उस एरो को उस फिनिक्स के ऊपर मार देती है। इससे वो फिनिक्स अब डिसबैलेंस हो जाता है और अब वो नीचे गिरने लगता है, जो देखकर सीग आर्मी की तारीफ करते हैं और वो उस फिनिक्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखकर वो फिनिक्स अपनी दिशा बदल लेता है, जो देखकर अब लायरा कहती है कि सीग की तलवार अब इस पे नहीं पहुंच पाएगी। वो फिनिक्स अब वहां से जाने लगता है, जो देखकर अब आर्मी थोड़ी दुखी हो जाती है कि उसका मैजिक काम नहीं करा। तभी नार्सिना उन लोगों से कहती है, चिंता मत करो, इस चीज को मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो काफी कलाबाजी लगाते हुए आसमान में कूद जाती है और वो फिनिक्स से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ग्लव्स को जलाने की। ऐसा बोलने के बाद नार्सिना उस फिनिक्स के सर पर काफी जोर से लात मार के उसे नीचे गिरा देती है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर लोस्ट अब जाकर सीधा उस फिनिक्स के सर पर अपना डैगर मार देता है, जिसकी वजह से अब वो फिनिक्स वहीं मरकर खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब सभी लोग आर्मी की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। आर्मी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, जिस पर लोस्ट कहते हैं कि तुम्हारे अटैक के स्पेल की वजह से हम लोग ये कर पाए। वही लायरा भी आर्मी से कहती है, हाँ आज की जीत का क्रेडिट तुम्हें जाता है। दूसरी तरफ सीग भी अब आर्मी की तारीफ करता है, जो देखकर आर्मी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सभी लोग का शुक्रिया करती है। जिसके बाद वो जाकर उस फिनिक्स का मैजिक क्रिस्टल को उठा लेती है और सभी को दिखाती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीग और लायरा अब लोस्ट की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इस बार लोस्ट को कुछ भी नहीं हुआ है, पर पिछली बार लोस्ट कुछ अजीब सा हो गया था, आखिरकार वो हुआ क्या था पिछली बार। सीग अब कहता है कि लगता है कि हम लोग को लोस्ट को और ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा थोड़े समय के लिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिरकार वो था क्या। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग वापस से उसी इन में आ जाते हैं, जहाँ पर आलमा अब उन लोग का वेलकम करती है। तभी लोस्ट उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम लोग के बारे में सब कुछ सुना कि तुम लोग फिनिक्स को हराने के लिए गए हो। तो लोस्ट कहता है, पर तुम्हें किसने बताया। जिस पर आलमा कहती है कि मुझे उस लड़की का नाम तो याद नहीं है, पर वो पैसों की काफी भूखी थी, मैं उसे पैसे देती गई और वो मुझे सब कुछ बताती गई। ये सुनकर लोस्ट परेशान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम एमरेस्ट की बात कर रही हो। तभी आलमा उन लोगों से कहती है कि देखकर लगता है कि तुम लोग उस साइडर से जीत गए हो, तो मैं तो उससे जो मैजिकल क्रिस्टल मिलागा उससे काफी पैसे मिलेंगे ना, क्यों ना लोस्ट तुम मुझे थोड़ी सी ड्रिंक पिला दो। तो लोस्ट को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है और अब उसे काफी खाना और ड्रिंक्स पिलाता है। नार्सिना कह रही होती है कि एडवेंचर बनने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना टेस्टी खाना भी एग्जिस्ट करता है। वही रालमा कहती है कि लेकिन मुझे तो ये खाना बेकार लगा। ये सुनकर अब वही छोटी बच्ची वहाँ पर काफी गुस्से में आ जाती है और उसे ही देखने लगती है और अब वो बिना कुछ बोले चली भी जाती है। जिसके बाद अब रालमा नार्सिना से कहती है कि तुम्हें ऐसा खाना तो पैलेस में कभी मिलेगा ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या पैलेस मतलब। नार्सिना रालमा को चुप होने के लिए कहती है, लेकिन रालमा चुपे नहीं होती है। वो अब सभी लोगों को बताती है कि तुम लोग को शायद से पता नहीं है, पर नार्सिना एनालेस्टोरिया अर्ल की बेटी है। ये सुनने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी लोस्ट अब रियलाइज करता है कि काफी सालों पहले जो उसे छोटी लड़की मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि नार्सिना ही थी। अगले सीन में वापिस से अब हम लोग को गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। तभी हैंसम अब आकर उसे रिपोर्ट देता है कि एक और म्यूटेशन हुआ है। वो अब गिल्ड मास्टर को ये बताता है कि फायर गॉडेस रालमा अब इस टाउन में आ चुकी है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर खुश हो जाता है और वो कहता है तो फाइनली मेरे स्टूडेंट रालमा आ ही गई, समय आ गया है उसे काम पर लगाने का। यानी कि रालमा गिल्ड मास्टर की एक स्टूडेंट है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।